दोस्तों आज ग्रो स्टॉक टॉक में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने हर 2.5 साल में अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू डबल करी है। 1977 में अगर आपने उस कंपनी में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 1 करोड़ से भी ज्यादा है। जो कंपनी जो तेल भी बनाती है, टॉयज भी बनाती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी है, टीवी चैनल्स भी चलाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या इंडियन बिजनेसमैन उससे इंस्पिरेशन लेता है, उसको बेंचमार्क बना चुका है। तो क्या दिक्कत है इस कंपनी में, हम सेगमेंट वाइज इस कंपनी के बिजनेसेस जियो, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रिटेल सबकी बात करेंगे और क्या दिक्कत है इस कंपनी में जो कि इसका शेयर प्राइस एक महीने में 1300 के लेवल से 1150 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में सब बात करेंगे और आपको आसानी से समझाएंगे जो इतने टेक्निकल जार्गन्स होते हैं इस कंपनी के अराउंड। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जियो की, रिलायंस जियो, जो कि सितंबर 2016 में आया था। रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट 2010 से ही चालू हो गया था और 2010 से 2016 तक कंपनी का स्टॉक प्राइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस एक ट्रायंगल में फंस गया था जो कि 700 और 1000 था। ठीक है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आते थे और रिफाइनरी बिजनेस से आते थे उसको जियो में इन्वेस्ट करती थी। तो जब जियो लॉन्च हुआ तब तक कंपनी ने जियो में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया था और फिर ये बेट थी कि जियो की सक्सेस पे। तो अब थोड़ी नंबर्स की बात करी जाए उनके सक्सेस के अराउंड। तो जियो का नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आज की डेट में अराउंड 34 करोड़ है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जियो अब इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है, वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़ के। वोडाफोन आइडिया का यही नंबर 32 करोड़ का है और एयरटेल का यही नंबर 30 करोड़ का है। अब इस इंडस्ट्री में एक मैट्रिक्स चलता है जिसे बोलते हैं ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सो ये नंबर जियो का सीक्वेंशियल बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है, लेकिन जियो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ ही जा रहा है और ये नंबर जियो का 122 रुपए का है, वोडाफोन आइडिया का 108 रुपए है जो कि गिरे ही जा रहा है, एयरटेल का ये नंबर 129 रुपए है। और अब अगर थोड़े फ्यूचर की बात करी जाए जियो की, तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग है 12 तारीख को। उसमें सब बोल रहे हैं कि मुकेश अंबानी जियो गीगा फाइबर जो कि 1100 सिटीज में बहुत अच्छी तरह से फ्रीली लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड में, उसको कॉमर्शियल करने की बात कर रहे हैं। तो उसको कॉमर्शियल करने की बात मतलब कि उस पर चार्ज करेंगे। तो अगर उस पर चार्ज करेंगे तो उससे जियो की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी क्योंकि उनके एक और लाइन आइटम ऐड होगा रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबल में। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि जियो की परफॉर्मेंस तो अगर आपने यूज करी है गीगा फाइबर की तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड आती है। तो इससे कंपनी को ये बिजनेस में अच्छा फायदा हो रहा है और इनके जो 2 लाख करोड़ लॉन्च होने से पहले ही इन्वेस्टेड थे वो अब बेनिफिट दिखा रहे हैं और इन टोटल अभी तक जियो में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। बात करने से पहले मैं थोड़े ग्रोथ के नंबर्स की बात करूंगा। सेम टाइम 2017 में, जुलाई 2017 के अराउंड जब कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले तब रिलायंस रिटेल से रेवेन्यू आता था 12,000 करोड़ का कंपनी को, जो कि इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में 40,000 करोड़ के अराउंड हो चुका है। ये ग्रोथ है 3.5x इन अराउंड 3 ईयर्स। दोस्तों ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो बहुत तेजी से रिलायंस रिटेल ने ग्रो करा है। 50% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेम टाइम में जो भी रेवेन्यू था उससे अब 50% ज्यादा रेवेन्यू हो चुका है। इसके मार्जिन्स जो कि 80 बेसिस पॉइंट्स 0.8% बढ़े हैं। और अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करी जाए तो एक कॉम्पिटिटर जो कि इससे अच्छा कर रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी डी मार्ट की पेरेंट कंपनी जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर राकेश दमानी चलाते हैं। और अब इसके अराउंड थोड़ा एक्विजिशन और मर्जर की बात करी जाए तो कंपनी ने अभी रिसेंटली हेमलीज जो कि एक ब्रिटिश टॉय ब्रांड है उसको एक्वायर करा और कंपनी अभी अमेजोन से बात कर रही है 26% स्टेक अमेजोन को बेचने की, क्योंकि लास्ट ईयर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करा था और एक मेजर कंट्रोलिंग स्टेक बाय कर लिया था। अमेजोन जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस इंडिया में बहुत अच्छी है, अब वो भी फिजिकल स्टोर्स और ब्रिक एंड मोर्टर सेगमेंट में एंटर करना चाहती है क्योंकि वॉलमार्ट इंडिया में आ चुका है। अब थोड़े इसके अराउंड रिटेल के नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि FMCG सेक्टर जिसमें वॉल्यूम डी ग्रोथ हो रही है लेकिन इसके एबिटा मार्जिन्स में ग्रोथ हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने कितना रैपिडली एक्सपांड करके ग्रोथ दिखाई है। इसके स्टोर्स जो कि अब 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं और मोर देन 6,000 सिटीज में। कंपनी ने पिछले 2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अब ये अराउंड 15 से 20% कंट्रीब्यूट करती है पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में। रिलायंस रिटेल एक बहुत अच्छी सेगमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
सो दोस्तों अब बात करते हैं रिलायंस के पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी बिजनेस का, जो कि इसका कैश काउ भी कहा जाता है। कैश काउ मतलब इस वर्टिकल से तो पैसे आते ही रहेंगे। यही ताकत देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए सेक्टर्स, नए इंडस्ट्रीज में घुसने का, रिटेल, टेलीकॉम और इन सब में। सो इसके अराउंड 2 न्यूज चल रही है अभी। पहली न्यूज कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल और ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी 5000 नए रिटेल आउटलेट्स खोलेगा इंडिया में। रिटेल आउटलेट्स मतलब नए पेट्रोल पंप खोलेगा। सो अगर आपको याद हो कि रिलायंस के पेट्रोल पंप पहले भी होते थे, आज से 10 साल 12 साल पहले, लेकिन 2008-9 में कंपनी ने वो बंद कर दिए क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग यूनिट था। 2014 में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिए, मतलब मार्केट ड्रिवन हो गए, क्योंकि अब कंपनी को लग रहा है कि अगर ये प्राइसेस मार्केट ड्रिवन है तो मैं प्रॉफिट चार्ज करूंगा जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और कम करूंगा जब क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे, तो उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन कंपनी का एक ये बहुत टैक्टिकल मूव है कि उसने अकेले नहीं करा है बल्कि एक जॉइंट वेंचर करा है ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, ताकि अगर ये फेल होता है तो कंपनी सारे लॉसेस अपने ऊपर नहीं ले और आधे आधे बांट ले। तो ये बहुत टैक्टिकल मूव है और बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। दूसरी न्यूज है जो कि और इंटरेस्टिंग है, एक कंपनी है सऊदी अरब की, सऊदी अरामको, जो ऑयल रिफाइनरिंग बिजनेस में है। इस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $2 ट्रिलियन है। $2 ट्रिलियन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक पैरेललिज्म ड्रॉ करता हूँ। इंडिया जीडीपी इज अराउंड $2.7 ट्रिलियन। सो ये कंपनी इंडिया की 75% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर देगी। सो ये कंपनी रिलायंस के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में अराउंड 25% स्टेक खरीदना चाहती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी कंपनी इस बिजनेस वर्टिकल में इन्वेस्ट कर रही है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कर रही होगी और वो इसका फ्यूचर ब्राइट ही देख रही होगी। लेकिन अब इसके अराउंड थोड़े नंबर्स की बात करी जाए। सो इस इंडस्ट्री में एक मैट्रिक्स चलता है GRM, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, जो कि रिलायंस रिफाइनरीज का अराउंड $8 पर बैरल है, जो कि एक साल पहले अराउंड $10.5 बैरल हुआ करता था। लेकिन अब आप बोलेंगे कि क्रूड के प्राइसेस भी तो वॉलेटाइल है, गिरे ही हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों अगर दूसरी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करी जाए, ONGC या ऑयल इंडिया, तो उनका इतना तेजी से GRM गिरा नहीं है। सो ये थोड़ा माइनर हिकअप्स है, लेकिन फ्यूचर इस कंपनी का स्टेबल ही है और स्टैग्नेंट ही है। हाँ, इसकी ग्रोथ जियो और रिटेल के कंपैरिजन में एक्सटॉर्शनली हाई नहीं है, लेकिन हाँ ये बिजनेस स्टेबल है और एक कैश काउ है, जो कि अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का 35 से 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो कि इसके अराउंड हम कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं देख रहे, बट माइनर प्रॉब्लम्स जो कि मैंने GRM के रूप में बताया वो इसके अराउंड चलती रहेंगी। मेजरली इस वर्टिकल में कंपनी का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर इतना ही सब अच्छा चल रहा है कंपनी में, तो क्या रीजन है पिछले 1 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 1300 रुपए से 1150 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अराउंड। फैक्ट ये है कि S&P की जो रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो BBB+ है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो रेटिंग है, इंडियन सॉवरेन रेटिंग, उससे 2 नॉचेस ऊपर है। इसका मतलब ये है देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बीइंग डिफॉल्टेड एज कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्री। इसका क्या फायदा होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब इसके अराउंड प्रॉब्लम्स बताता हूँ, क्या रीजंस हैं कि इसके शेयर प्राइस में पिछले 1 महीने में इतनी भारी गिरावट आई है। सो कंपनी का डेट पिछले 2 साल में डबल हुआ है और कंपनी ने अभी तक 6 लाख करोड़ का केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लगा चुकी है अपने रिटेल बिजनेस में और जियो के बिजनेस में। 6 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ तो अकेले जियो के पास ही चला गया, जियो गीगा फाइबर में, जियो के नेटवर्क्स में और इन सब में। तो इसका डेट लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक प्रॉब्लम का साइन है। दूसरा प्रॉब्लम का साइन है कि इसका ARPU जो कि गिर रहा है, जो कि मैंने जियो के टाइम भी बताया था कि कंपनी इज नॉट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इट्स ARPU रादर देन इंक्रीजिंग इट्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने बताया कि इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, तो जियो को बहुत फायदा मिलता है ये रेटिंग्स का, क्योंकि जियो सस्ती कॉस्ट पे बाहर से, इंडिया के बाहर से कैपिटल रेज कर सकती है और फिर यहाँ एक्सपांड कर सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल में कंपनी ने इंडिया से ही बहुत कैपिटल रेज करा है, तो इसी से उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, जो कि पहले अगर तुम 3% पे रेज करते थे, अब इंडिया में जो कि अराउंड 6-6.5% है उस पर रेज कर रहे हैं, तो उससे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा लाइन आइटम है उनके P&L में। अब चौथी बात करूंगा मैं FCF नेगेटिव। FCF स्टैंड फॉर फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी का पिछले 6 साल से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो निकलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ऐड करते हो कुछ ऐसे आइटम्स जो कि आपके आउटफ्लो नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, कुछ
इनकम टैक्स एक्सपेंस हो गए जो कि आपने दिए नहीं है लेकिन आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये कंपनी का नेगेटिव चल रहा है और ये मैट्रिक्स हर एनालिस्ट, हर बड़ा इन्वेस्टर देखता है और कंपनी कोई साइंस नहीं दिखा रही है इसको पॉजिटिव करने के। सो ये 4 पॉइंट्स एक माइनर हिकअप है इस कंपनी में, लेकिन क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों मैंने तो आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं, आप और रिसर्च कीजिए, मेरे को बताइए कुछ फैक्ट ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े। एक ऐसा कॉन्ग्लोमेरेट एक और है जो कि आईटीसी है, जो कि सिगरेट भी बनाता है, आटा भी बेचता है, होटल्स भी चलाता है। तो अगर आपको इन कॉन्ग्लोमेरेट्स के बारे में समझना है, इनको सिंपल टर्म्स में समझना, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट कीजिए ऐसे कौन से कॉन्ग्लोमेरेट हैं जो कि और कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपको उसके लिए सिंप्लीफाई करके लाएंगे। और बताइए कि क्या आप जियो गीगा फाइबर यूज करेंगे।